पहले एक युवती का अपहरण होता है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। वो इतनी प्रताड़ित होती है कि सिस्टम से गुहार लगाती है, लेकिन जानती है कि ये प्रशासन कुछ करने वाला नहीं है, पुलिस वाले उसकी मदद नहीं करने वाले, और वो तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। नमस्कार, स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप, और आपके साथ में हूँ प्रतिमा दत्ता। जींद के रियावाला गांव का ये पूरा मामला है, जहां से एक शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। एक युवती को पहले सरेराह किडनैप किया जाता है, उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया जाता है और उसको फेंक कर ये फरार हो जाते हैं आरोपी। लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिर लगातार रेप की वारदातें तो बढ़ ही रही हैं, गैंगरेप की वारदातें भी बढ़ रही हैं, लेकिन इस सबके बीच क्या पुलिस अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है? क्या लोगों को अब ये लगने लगा है कि पुलिस बिल्कुल मदद करने नहीं वाली, गुनहगारों को सजा कभी मिलने नहीं वाली, इसलिए वो कुछ भी करने से पहले अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेते हैं, सोचते हैं कि मुसीबत खत्म हो जाएगी, उनकी परेशानियां बढ़ेंगी नहीं। ये पूरा मामला क्या था, ये रिपोर्ट आप देखिए पहले, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार सूबे में मनोहर राज की बात करती है, सुशासन लाने का दावा करती है, पर हकीकत इसके बिल्कुल अलग नजर आती है, क्योंकि सड़कों पर सरेआम हवस के भूखे भेड़िए घूम रहे हैं, जो दिन दहाड़े मासूम लड़कियों का अपहरण तक कर लेते हैं और फिर बुझाते हैं अपनी हवस की प्यास। गैंगरेप पीड़ित छात्रा ने जहर खाकर दी जान। पीड़िता से 2 कार सवार युवकों ने किया था गैंगरेप। गैंगरेप से दुखी पीड़ित छात्रा ने घर आकर खाया जहर। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत। पीड़िता ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट के पास बयान दर्ज करवाए। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और सुसाइड के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया है। इस पर जी सदर थाना तक है ना टेलीफोन आया था, सूचना मिली भाई एक पॉइजन केस की लड़की आई है, तो मैं उस सूचना पर है ना सरोदय अस्पताल पहुंच गई थी। फिर अपनी मजिस्ट्रेट मैडम के पास इतला दी। मजिस्ट्रेट मैडम ने बयान लिए, उसके बाद जो बयान लिया उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। उसमें लगे 306, 376 और 365 IPC। तो मैम इसमें कोई बाई नेम भी नहीं, बाई नेम कोई नहीं है। एक तरफ सरकार के बेटियों की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे, वहीं दूसरी तरफ दिन दहाड़े सरेआम सरेराह लड़की का अपहरण और उसके बाद रेप, जिसके बाद दोनों ही बातों में एक विरोधाभास की स्थिति साफ नजर आती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक सड़कों पर हवस के भूखे भेड़िए बिना खौफ के घूमते रहेंगे? कब तक मासूमों की जाएगी जान? कब गिरफ्तार होंगे आरोपी? क्यों सिस्टम से मदद मांगने की बजाय पीड़ित आत्महत्या कर लेते हैं? कब बेटियों को मिलेगी सुरक्षा? कैसे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, समझ आपको ये आ गया होगा कि आखिर इस युवती ने आखिरी रास्ता क्यों चुना, क्योंकि ये जानती थी, ये समझती थी कि पुलिस किसी भी तरीके से मदद करने नहीं वाली, और शायद तभी मरने का फैसला इस युवती ने कर लिया। ये दुख आप देखिए, ये तकलीफ जरा आप देखिए। निजी अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इतनी प्रताड़ित थी कि आपको बता दें कि इसने जहर खा लिया। 2 कार सवार युवक जो पहुंचे, जबरन इसको किडनैप किया। सरे रहा ये किडनैपिंग कैसे हो गई,
ये भी एक बड़ा सवाल है। किडनैपिंग हुई तो उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं गया, ये भी बड़ा सवाल है। गैंगरेप हो गया, लेकिन गैंगरेप होने के बाद जब ये आरोपी उसको छोड़कर भाग गए तब आरोपियों तक भी पुलिस पहुंच नहीं पाई, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या प्रशासन कभी अपना काम कर पाएगा, पुलिस वाले क्या कभी ये सोच पाएंगे कि महिलाओं की अस्मत को हर बार तार तार किया जा रहा है, लेकिन वो अपना फर्ज तक नहीं निभा पा रहा है। जो पुलिस वाले बड़ी कस्में खाते हैं, बड़े दावे करते हैं कि अपराध को हम खत्म कर देंगे, लेकिन वो भी संभव नहीं हो पा रहा। संवाददाता रोहताश इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे। रोहताश, ये पूरा मामला बहुत शर्मनाक है, लेकिन ये बहुत से सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि जींद में इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। गैंगरेप के बाद युवतियां आत्महत्या कर लेती है, लेकिन पुलिस कोई काम नहीं करती। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रदेश में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लिया, वहीं जींद जिले की बात की, जब जींद के दरियावाला गांव में जहां 23 वर्षीय एक लड़की जो अपने इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के लिए जाती थी, वहां पर दोपहर के बाद वह दो अज्ञात युवक जो उसको गाड़ी में रहे उससे जबरदस्ती करते हैं और जिस तरीके से उसके बाद में श्रम और लिहाज रद्द करने के लिए उसने सुसाइड कर लिया। गोली खाने के बाद जींद के सामान्य अस्पताल में ड्यूटी करा, वहां उसने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष बयान दिया कि दो जो युवक थे उनके साथ उन्होंने उसके बाद में इस घटना को उसने अंजाम दिया। जी, पुलिस ने लेकिन इस मामले में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आरोपी आज तक फरार हैं, आज तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई और ये युवती तो दुनिया से ही चली गई। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो वहाँ महिला टीम गठित कर दी गई और महिलाओं ने जो महिला अधिकारी है उसने जल्द आश्वासन दिया। जो रोहताश, क्या कुछ फायदा होगा? रोहताश, क्या आप आश्वासनों से कुछ फायदा होगा? उस युवती ने तो अपनी जान दे दी, वो तो दुनिया से चली गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अज्ञात युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं जो महिला पुलिस थाने की बात की जाए तो तत्परता से काम करते दिखाई दे रहे और जो जल्द से जल्द युवक उनको पकड़ लिया जाएगा और युवती को। लेकिन रोहताश, क्या आप कुछ फायदा होगा? युवक की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या आप कुछ फायदा होगा? उस लड़की की जिंदगी तो चली गई। लड़कियां पैदा कम करने की बात की समाज कम दिखाई दे रहा है, वहीं जो समाज के जो युवक है दरिंदे जिसको क्या बना जा रहे हैं वो लड़कियों का आनंद करते दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश में शर्मनाक निंदा की बात है। जी, लेकिन लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं और इससे ये भी साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं वो एक्शन लेते नहीं और उसी से हताश होकर लोग आत्महत्या कर लेते हैं, और इस युवती ने भी शायद यही किया। जिस तरीके से समाज में लड़कियों के लिंग अनुपात की बात कम की जा रही है, वहीं देखा जाए तो प्रदेश में लिंग अनुपात घटता दिखाया जा रहा है। जींद जिले की बात की जाए तो काफी ऐसी घटनाएं हैं जिस तरीके से लड़कियां दम तोड़ रही हैं और वही जो युवक है हमारे युवक जो फंसिया कसते हैं लड़कियों पर, वो निजात घूमते दिखाई दे रहे हैं। जी, हम लगातार देख रहे हैं बेटियों को बचाने की बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या समझा जाए कि उन अभियानों का असर नहीं हो रहा है या फिर समाज बदलाव लाना नहीं चाह रहा है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से समाज में जागरूकता की जो मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, वो निरंतर साबित नहीं दिखा दे रहा है। वहीं जो लड़कियां वो कम हो रही है, कोई दम तोड़ देती है, कोई सुसाइड कर लेती है, इस तरह की घटनाएं हर रोज अखबार और टीवी चैनल में देखने को मिलती है। जी, लेकिन बेटियां घरों से बाहर कैसे निकल पाएंगी अगर ये सब हर रोज होता रहा? पुलिस के ऊपर तो विश्वास किसी को है ही नहीं, क्योंकि काम पुलिस वाले करते नहीं। एक व्यक्ति की जिंदगी चली जाती है, उसके बाद कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, उससे क्या फायदा होगा? पहले आखिर काम क्यों नहीं किया जाता? जी, मैं बताना चाहूंगा, वही जो पुलिस प्रशासन और सरकार द्वारा जो लड़कियों पर कदम सुरक्षा की बात की जा रही है, जहाँ स्कूल और कॉलेज के बाहर पीछा लगाया जा रहा है, वहीं देखा जाए तो सरेआम जिनका पटियाला चौक पर एक लड़की को अपहरण कर लिया जाता है, उसके बाद में उसके असील हरकत की जाती है, उसके बाद में जो लड़की है दम तोड़ देती है और परिवार वाले। रोहताश, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इनेलो विधायक परमिंदर सिंह इस वक्त हैं फोन लाइन पे। परमिंदर जी, लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं की अस्मत को तार तार किया जा रहा है, लेकिन आरोपी खुलेआम घूमते हैं, पुलिस वाले कोई एक्शन तक नहीं लेते। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज की स्थिति हरियाणा की सही हुई है। ये हरियाणा सरकार की कथनी करनी में अंतर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते। एक लड़की सरेआम जो गंगापुत्रा में पढ़ती थी बीएससी में, वो नर्सिंग में, तो वो आ रही थी पटियाला चौक, आबादी का क्षेत्र है, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ से लड़की उठाई जाती है, सरेआम उसके हाथ रेप किया जाता है, उसको मरने मजबूर किया जाता है। इससे फालतू आज पुलिस प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, इससे अधिक कोई दुखद घटना हो नहीं सकती। और प्रशासन की नाक के नीचे बिल्कुल चौक के ऊपर, वो बहुत व्यस्त चौक है, वहाँ हर समय हजारों आदमी रहते हैं। ठीक है परमिंदर जी, वहाँ पर चौक ऐसा है, हर समय वहाँ पे आवाजाही रहती है, तो फिर आखिर सरेराह किडनैपिंग कैसे उस युवती की हो गई? कैसे उस युवती को किडनैप करने के बाद उसके साथ गैंगरेप तक किया गया और आरोपियों तक पुलिस आज तक
नहीं पहुंच पाई। इस युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब क्या इंसाफ देने की बात कर रहे हैं? क्या फायदा होगा अब इंसाफ देने से? नहीं, इंसाफ की आप हरियाणा के अंदर जो पीछे लगातार जो अपराध महिलाओं के ऊपर अपराध चल रहे हैं, इनके अंदर इंसाफ में डिले हो रही है। इंसाफ इस प्रकार से दिया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। वहाँ प्रशासन बिल्कुल फेल है। नहीं, आप विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास भी तो ऑप्शंस हैं कि आप कर सकते हैं, जागरूकता कम से कम अपने हलके में, अपने इलाके में लोगों को कर सकें ताकि ये मामले सामने ना आए। बिल्कुल समाज के लोगों को, जो प्रबुद्ध समाज के लोगों से लगातार अपील भी करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं होती हो तो खुद आगे आकर उन घटनाओं की रोकथाम हमें करनी चाहिए ताकि बेटी हमारी है, बेटियां हमारी है, हम अपने लेवल पे। नहीं परमिंदर जी, कहते तो सब है बेटियां हमारी हैं, ये कहते तो सब है कि बेटियां हमारी हैं, उनके साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि बेटियों के साथ क्या होता है सड़कों पर आए दिन। ये कोई पहला मामला नहीं है इस गांव से जो सामने आया, हर बार से बहुत से मामले सामने आ चुके हैं। कब तक केस पर बहस होती रहेगी? ये आखिर कब जाकर खत्म होगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक प्रशासन की पकड़, प्रशासन का भय इस प्रकार के दरिंदों पर नहीं होगा। ठीक है, प्रशासन का भय तो परमिंदर जी है नहीं। आप एक विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी भी अपनी बनती है, कम से कम अपने इलाके का तो आप हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी, सभी विधायक, मैं नहीं अकेले, जितने भी हैं वो कंसर्न है। मैं नहीं समझता कि कोई 90 के 90 विधायकों में से इस प्रकार का गिरा हुआ होगा जो इस प्रकार की घटनाओं की निंदा न करता और पुरजोर प्रयास न करता हो। अपने अपने सीमित साधन है, सब अपने अपने करते हैं, करना भी चाहिए। ये फर्क हमारा नहीं, करना तो चाहिए परमिंदर जी, करना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कहीं पर भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ये आप भी बात जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम हर बार संस्कारों की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं बेटियों के साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे, लेकिन हर जगह ये हो रहा है। आखिर क्यों ये खत्म नहीं हो पा रहा? क्या ये इतनी बड़ी कुरीति है जो हमारे समाज से जा नहीं सकती? पिछले दिनों करनाल के अंदर जो पिछले डीजीपी महोदय थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ये सेशन चल रहा था विधानसभा का। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पूरी हरियाणा पुलिस प्रशासन और सरकार बेटी बचाओ, बेटी के सुरक्षा के लिए हम हमारा जिम्मेवारी हम ठीक उससे एक दिन पहले महेंद्रगढ़ में इस प्रकार की घटना हुई। अलग अलग घटना होती है जहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। हमें ये सरकार से ये मांग भी और सरकार के हम ये ध्यान में भी लाना चाहते हैं कि जब जगह जगह आपकी पीसीआर खड़ी है, इस प्रकार की अवरोध घोषणा जल्दी से जल्दी कार्रवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया परमिंदर जी आपका इस पर हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। सीबीएसई की साइट पर के रिजल्ट घोषित है। तो सीबीएसई की साइट पर नतीजे घोषित हो गए हैं, इंतजार अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि तमाम जो छात्र हैं वो अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाके, cbse.nic.in, उस पर जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर पूरे साल की मेहनत क्या रंग लाई है, कितने अंक छात्रों को इस एग्जामिनेशन में मिले हैं। चलिए, और स्पेशल एट 11 में अपने मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। जीएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारी में शुरू हो चुके हैं नर्सरी से लेकर 11वीं क्लास के एडमिशन। हमारे यहाँ बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था है। जहाँ तक बात है 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की शिक्षा की, तो विषय निपुणता को लेकर के हमने संबंधित क्षेत्र में सभी को खुली चुनौती दी है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल में अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम
वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर ਦਿੱਤਾ। सब ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो कब तक सड़कों पर हवस के भूखे भेड़िए यूं ही घूमते रहेंगे और महिलाओं की इस्मत को लूटा करेंगे? क्योंकि ये मामले लगातार हम देख रहे हैं। जींद का ये मामला है, लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश की यही स्थिति है, पूरे देश की यही स्थिति है और ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे समाज में? ये मामले तो सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से काम नहीं कर रही है, ये भी बहुत से सवाल उठा रहा है। इससे पहले कल भी आपको याद होगा, स्पेशल एट 11 में ही हमने ये मुद्दा उठाया था कि आखिर कैसे एक बाप आत्महत्या कर लेता है और वो भी सिस्टम की अनदेखी की वजह से। बाकायदा एक सुसाइड नोट होता है जिसमें डीएसपी का नाम शामिल होता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करता है। उसकी बेटी को ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने कोई काम नहीं किया, आरोपी पक्ष पर जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, धाराओं को भी हटा दिया गया, तो एक मजबूर बाप आखिर क्या करता है, एक मजबूर पिता आखिर क्या करता? आखिरी रास्ता चुन लिया, मौत को गले लगा लिया। और इसके लिए भी जिम्मेदार खाकी ही थी, क्योंकि खाकी ने शायद ये ठान लिया है कि किसी भी मामले में कोई काम करना नहीं है, आरोपियों को पकड़ना नहीं है, आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं, और उसी की वजह से ये तमाम जो चीजें हैं ये लगातार फैलती जा रही हैं। सबसे बड़ा इसमें जो फेलियर है वो शायद खाकी का ही है, क्योंकि खाकी अपना फर्ज अगर सही से निभाए तो अपराधियों को भी किसी भी अपराध को अंजाम देने से पहले डर लगे। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से ये तमाम चीजें देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा चौहान जी इस वक्त हैं फोन लाइन पे। सुमित्रा जी, तमाम कोशिशें समाज की तरफ से की जाती है, लगातार ये भी कहा जाता है कि बहुत से बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, मानसिकता में बदलाव आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। जमीन पर आज भी जानते हैं आप और हम की हकीकत क्या है। महिलाओं को कहीं पर भी बख्शा नहीं जा रहा, कहीं गैंग रेप तो कहीं रेप और कहीं एसिड अटैक्स। बिल्कुल। हेलो जी सुमित्रा जी, जिस तरीके से आज सरकार में सुरक्षा के नाम पर नंगा नाच हो रहा है, कि चाहे अभी जिनका मामला आप देख लीजिएगा, आए दिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं,
पहले रेप होता है, फिर वो लड़की सुसाइड कर जाती है। जिस तरीके की सुरक्षा के नाम पर भी, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर जीरो व्यवस्था है। सरकार इस तरफ सिर्फ वायदे नहीं, पहले सरेराह किडनैपिंग होती है, बीच बाजार में किडनैपिंग होती है, उसके बाद लेकर जाते हैं, गैंग रेप करते हैं, वापस छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं और भाग जाते हैं अपराधी। पुलिस पहुंच नहीं पाती अपराधियों तक। सुमित्रा जी, सरकार बिना किसी की कोई कहे कि महिलाओं के नाम पर सुरक्षा दे रही है, कोई ध्यान इस तरफ नहीं दे रही। हर शहर में अगर आप देखें तो महिला बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचती कि हम बाहर निकले या न निकले। इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और अदरवाइज अगर नहीं लेती तो हम घेराव करेंगे विधानसभा का भी और सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आए दिन मेरी बहन हो रही है। सुमित्रा जी, प्रदर्शन बहुत हो चुके हैं, आप भी जानती हैं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ तो किस तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन हुए। हर बार आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन होते हैं, लेकिन स्थिति ये बदल नहीं रही है, तस्वीर बदल नहीं रही है। महिलाएं कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, बहुत बड़ा कारण है इसमें। सरकार के साथ साथ हम सब लोगों को बहुत जोर से मानसिक परिवर्तन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। हमें हर व्यक्ति कैसे आएगा, कैसे आ पाएगा वो? इसके लिए सरकार के साथ साथ हमने सबसे पहले तो कानून को सख्ती से लागू करना पड़ेगा। जो लोग इस तरह की घटना करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनमें भय बैठे। लेकिन जिस तरीके से लेकिन एक मजबूरी सुमित्रा जी ये भी है, एक मजबूरी सुमित्रा जी ये भी है कि पुलिस वाले काम करने को तैयार नहीं है, तो कानून फिर क्या, जो धाराएं भी अगर लगती हैं जिन केसेस में, तो पैसे लेकर धाराएं हटा देते हैं, एक्शन कुछ होता नहीं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं इसी को तो है, अगर कानून के रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप कहते हैं निकाल दिए जाते हैं, उनको भी तो सजा देनी पड़ेगी। जो इस तरह की नहीं तो सजा देगा कौन सुमित्रा जी, सजा देगा कौन? सजा सरकार को देनी पड़ेगी। कानून जो बना है सख्त, सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। लेकिन क्या सरकार अकेले, सुमित्रा जी, लेकिन सुमित्रा जी, लेकिन क्या सरकार अकेले ये सब कुछ कर सकती है? क्या सरकार अकेले ये सब कुछ कर पाए, ऐसा संभव है? सरकार सबसे पहले जिम्मेवार है, लेकिन अकेले सरकार के चलिए आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संगीता सिंघल जी इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी महिला विंग से हैं। ठीक है सुमित्रा जी, आपको रोकूंगी। संगीता जी, आप सुन रही हैं मुझे? संगीता जी, आप सुन रही हैं मुझे? सुन रही हैं जी। संगीता जी, लगातार महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है और हालत देखिए कि पुलिस वाले कुछ काम करने नहीं वाले, इसलिए ये पीड़ित सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। आरोप लग रहा है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए। क्या सरकार गंभीर नहीं है? तमाम कोशिशें तो करती है, लेकिन असर क्यों नहीं होता? पुलिस क्यों नहीं काम करती? देखिए, ये बहुत शर्मनाक हादसा है। आपकी बात ठीक है कि जिम्मेदारी सरकारों की तय हो जाती है, परंतु एक जो समाज है हमारा, इसमें जब तक ये सामाजिक लोग उठकर सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक ये कानून व्यवस्था भी अपना काम नहीं कर पाएगी। दूसरी बात देखिए, चाहे सरकार कोई सी भी हो, ये जो अन्याय समाज में होता है इसके लिए समाज को उठना पड़ेगा। और जहाँ भी ये वाक़ा होता है, हम टेलीविजन पर देखते हैं कि लोगों के सामने हो जाता है, लोग उसको रोकते नहीं है। तो जो सरकार कौन होती है? सरकार भी हमारा, आप ही तो सरकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया संगीता जी आपका बात करने के लिए हमसे। सुमित्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बदलाव कैसे हो पाएगा? सरकार की बात आती है तो सरकार कहती है कि हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, और सही भी है। सरकार अकेले आखिर कैसे बदलाव लेकर आ पाएगी जब तक आप और हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप और हम ये सोचेंगे नहीं कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरों की बहन बेटियों को बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये रहता है कि हमारे घर की बहू बेटियां महफूज रहें। अगर यही सोच हम तमाम महिलाओं के लिए लेकर चले तो शायद ये बदलाव होगा, लेकिन ये होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी के साथ स्पेशल 811 में इतना ही। नमस्कार।